हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ 40 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आपको आपके आईटी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे, यू नीड टू अप्लाई फॉर लीव एट वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज़। यानी कि अगर आप कहीं पे काम करते हो और आपको छुट्टी चाहिए तो आप किसे यूज़ करोगे इन चारों में से? ईमेल, पोस्टर, न्यूज़लेटर एंड ब्लॉग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज ईमेल। बाय विच एक्शन सेंडर्स कांट सेंड देयर मैसेजेस। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे जो हमारे सेंडर्स होते हैं वो अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकते? गेस्चर्स, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर्स, हैंड मूवमेंट्स, फ़ोन कॉल, ईमेल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज फ़ोन कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें किस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ करने चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास एक्रोनिम्स, सिंपल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स एंड जार्गन वर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज सिंपल वर्ड्स। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। यानी कि अगर हम कहीं पे काम करते हैं और हम वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए? ऑप्शंस हैं हमारे पास, कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट्स वाइल टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, सिटिंग स्ट्रेट, टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कीपिंग हैंड इन पॉकेट्स वाइल टॉकिंग। यानी कि अगर कोई हमसे बात करे, हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें जेब में हाथ डाल के उनसे बात नहीं करनी चाहिए, जेब में हाथ डाल के उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। बाकी के दिन सही है कि हमें मीडियम स्पीड पे बोलना चाहिए, ना ही बहुत धीरे ना ही बहुत तेज़। सिटिंग स्ट्रेट यानी कि हमें सीधा बैठना चाहिए। एंड अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो हमें ऐसा रिएक्शन देना चाहिए कि हाँ, उन्हें लगे कि हम सुन रहे हैं एंड हमें समझ आ रहा है। कंट्रीज़ वेयर रेफर टू बाय नेम्स आर। यानी कि जहाँ पे हमारी कंट्रीज़ का हमें नाम देखने को मिलता है तो वहाँ पे कौन से नाउन यूज़ किए जाते हैं? प्रॉपर नाउन, बोथ नाउन एंड नन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। क्योंकि हमें पता है जहाँ पे किसी कंट्री का किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल थे, इनमें चारों में से किसी का भी जब हमारा एक प्रॉपर नेम, स्पेसिफिक नेम देखने को मिलता है तो हमारा यूज़ होता है प्रॉपर नाउन। डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। यानी कि किस तरीके के कम्युनिकेशन में हमारी वॉइस टोन देखी जाती है, बॉडी लैंग्वेज से हम उस कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से। ऑप्शंस हमारे पास नॉन वर्बल, वर्बल, लेटर एंड नोटिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज नॉन वर्बल। When there is similarity of background between the sender and the receiver, such as age, language, nationality, religion, gender, then this is called dash context। यानी कि अगर हमारा जो सेंडर और रिसीवर है उनका बैकग्राउंड जो हो सिमिलर हो, यानी कि फॉर एग्जांपल उनकी एज सेम हो या उनकी लैंग्वेज सेम हो या वो नेशनैलिटी उनकी सेम हो, रिलीजन सेम हो या फिर जेंडर सेम हो, तो इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट कौन सा कॉन्टेक्स्ट कहलाता है? सोशल, कल्चरल, फिजिकल एंड डायनामिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज कल्चरल कंटेक्स्ट। डैश नाउन्स रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और आर पार्ट ऑफ अ टाइटल। यानी कि कौन से नाउन्स जो है उन्हें कैपिटल, मतलब उनका जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल वर्ड होना चाहिए, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज प्रॉपर नाउन्स। इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट डैश। ओरल कम्युनिकेशन में एकदम से हमें क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, बोथ एंड नन।
करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज़ बोथ, क्योंकि फीडबैक का मतलब भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का मतलब भी फीडबैक ही है। सो दोनों ही एक दूसरे का मतलब जस्टिफाई करते हैं, तो दोनों आएगा आंसर, इसलिए ऑप्शन 3 बोथ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स यू डू नॉट पे अटेंशन टू द स्किल्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो हम उनकी कम्युनिकेशन की कौन सी स्किल्स पे जो है ध्यान नहीं देते हैं। रिटन, ओरल, ऑडियो एंड विजुअल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि वो हमसे बात कर रहे हैं, वो लिख के थोड़ा ना दिखा रहे हैं कि हम उनकी रिटन कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, सो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड एन आर दी डैश आर्टिकल्स। ओके, यहाँ पे एन है, तो अब हमें बताना है कि जो हमारे ए और एन है वो कैसे आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट, इनडेफिनेट, पर्टिकुलर एंड स्पेसिफाइड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। पीपल कांट इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट डैश, यानी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट किस चीज़ के बिना। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वॉइस एंड लाउड स्पीकर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज कम्युनिकेशन। अ नाउन मे बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ डैश डैश एंड डैश, यानी कि बस हमें यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में जो है नाउन की डेफिनेशन देखने को मिल रही है, हमें इन्हें फिलअप करना है। ऑप्शन हमारे पास बिल्डिंग, सिटी, टाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग, फ्रूट, सिटी, कैट, एनिमल, सिटी, फ्रूट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड दैट इज पर्सन, प्लेस और थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की कुछ एबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। रीड, राइट, स्पीक, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा हमारा कम्युनिकेशन स्किल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, फीडबैक एंड ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ दीज। मैसेज ट्रांसमिट भी होना चाहिए, हमें बात को ध्यान से सुनना भी आना चाहिए एंड फीडबैक तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डैश रेफर्स टू व्हाट द कम्युनिकेटर मीन्स, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका मतलब होता है कि कम्युनिकेटर जो है यानी हमारा जो सेंडर है वो क्या कहना चाहता है। डिकोडिंग, एनकोडिंग, फीडबैक एंड नन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड दैट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा सेंडर चाहता है, मतलब जो सेंडर बताना चाहता है कि हमारे रिसीवर को। तो यहाँ पे वही तो पूछे कि हमारा जो कम्युनिकेटर है यानी कि जो सेंडर है उसका क्या मतलब है, जो ऐसी कौन सा वर्ड जो है रेफर करता है। सो एनकोडिंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारा कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है। सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड प्रोग्रामिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 दैट इज प्रोग्रामिंग। द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज रेफर टू, यानी कि जो हमारा रिसीवर जो कहना चाहता है या फिर जो उसका रिस्पॉन्स होता है मैसेज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। डिकोडिंग, एनकोडिंग, फीडबैक एंड नन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज फीडबैक। रिस्पॉन्स मैसेज के लिए तो फीडबैक ही होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प्स द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड ऐसा है मतलब जो हमारे मैसेज को जो है अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए उसके लिए हेल्प करता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ईमेल, नोटिस, पोस्टर्स एंड हमारा बिजनेस मीटिंग्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मैनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस, यानी कि अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं एंड वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो हमारा नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन सा मेथड जो होगा वो सही रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए। ईमेल, व्हाट्सएप, बोथ एंड नन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज बोथ। हम व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारा नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल इज पुअर,
You can surely improve your drawing. These are good drawings, but you can do better. And none of the above. Correct option are option first, that is, I hate to tell you this, but your drawing skill is poor. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ गुड फीडबैक. ये हमारा एम कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है. सो हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कौन सा हमारा फीडबैक को जो है इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है. डिटेल एंड टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पेसिफिक, ओपिनियन बेस्ड. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर. यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कौन सा एक कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है. लिंग्विस्टिक बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज फाइनेंशियल बैरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल. यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है. ऑप्शंस हमारे पास चैनल, रिसीवर, सेंडर, टाइम. करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फोर, दैट इज टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगन विद डैश लेटर्स. रनिंग, कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिकल. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज कैपिटल लेटर. लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ मैसेज, फीडबैक, चैनल एंड कोडिंग. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज चैनल. अ डैश में बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज नाउन. द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड द डैश. यानी कि जो पर्सन हमारा मैसेज बनाता है या भेजता है उसे हम कहते हैं सेंडर, गिवर, टेकर, रिसीवर. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज सेंडर. डैश मीन्स लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टुगेदर सो दैट द होल टेक्स्ट इज क्लियर एंड रीडेबल. यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमारे वर्ड्स या फिर जो जितने भी हमारे फ्रेजेस हैं उनको एक साथ लिंक करता है और हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट होता है उसको अच्छा सा बना देता है, क्लियर बना देता है एंड रीडेबल बना देता है. ऑप्शन है हमारे पास कोहेजन, जॉइनिंग, कंजंक्शन एंड जंक्शन. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कंजंक्शन. कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप डैश, पेपर, प्रोसेस, प्रोग्राम एंड प्लान. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज प्रोसेस. Communication is a part of dash skills, soft, hard, rough, short. Correct option हमारा option first, that is soft. The dash is the person to whom the message is transmitted. यानी कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, जिसे मैसेज भेजा जाता है. रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर, क्लीनर. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज रिसीवर. Dash is the person who notices and decodes and attaches some meaning to the message. Receiver, driver, sender, cleaner. Correct option or option first, that is receiver. Message is any signal that triggers the response of a dash. Receiver, driver, cleaner, sender. Correct option or option first, that is receiver. The response to a sender's message is called the dash. यानी कि हमारे सेंडर के मैसेज के लिए एक रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, फूड बैंक, फीडबैक, फूड बैक. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज फीडबैक. इन डैश वर्ब द एक्शन पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव, अनट्रांजिटिव, मॉडल, मेन. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज ट्रांजिटिव. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ डैश टेक्स्ट. ओरल, रिटन, यूजुअल, ऑडियो. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज रिटन. रीडिंग इज अ डैश प्रोसेस, एनकोडिंग, लिसनिंग, डिकोडिंग एंड टॉकिंग. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज डिकोडिंग प्रोसेस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल बैरियर्स आर सेम एज डैश नॉइस. यानी कि जो हमारे एनवायरमेंटल बैरियर्स है वो नॉइस की किस चीज़ से ज़्यादा मतलब सेम है. फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल.
करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज़ फिजिकल नॉइज़।